अगर ऐसा है तो हमारे सामने हम चैलेंज करते हैं। मतलब भूत प्रेत धरती पे है ही नहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हमने आज तक कोई भूत प्रेत कोई बात ऐसा देखी नहीं। ये केवल अंधविश्वास की बातें हैं, लोगों को बता रहे, माइंड वॉश कर रहे हैं। उनसे पैसा मनी भाई के लिए वो लोग काम करते हैं, इसलिए लोगों को बताते हैं। मैंने बालासोर ट्रेन हादसे के बारे में 10 दिन पहले वीडियो बना दी थी। अब भाई इस प्रकार से ट्रेन का हादसा होगा, ऐसे ऐसे कोई बीमारी आएगी तो वो हुआ। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनके बारे में मैंने ये बताया था कि हमारे जो देश का राजा होगा उसके ऊपर कोई आपत्तिजनक हादसा हो सकता है। उनकी माता का देहांत तो आया था और उसके परिवार पर भी वो ने बताया था, वो हमारी वीडियो बनी हुई। मैम के थे एक मीडिया वाले, वो बना करके देखे। तो हमारे को पता लगता है, ज्योतिष बताती है। ये तो ज्योतिष तो है, ये तो गणित की कैलकुलेशन है भाई, ये तो वो कैलकुलेशन बताती है। अब जैसे अब मैं बता रहा हूँ, अभी कोई 16 तारीख के बाद कोई देश में कोई बीमारी चलेगी। हरियाणा टीवी देखने वाले मेरे सारे दर्शकों का राम राम। और मेरा नाम अंकित है। आज हम आए हैं रोहतक शहर में और यहाँ पे मतलब कई बार नाम सुना है बाबा जी का। मतलब बाबा जी भविष्यवाणी भी करते हैं। कई बार जो भविष्यवाणी करते हैं वो 90% सही होती है। तो आज हम बातचीत करेंगे बाबा जी से, मतलब क्या रहस्य है, मतलब उनकी बातों में इतनी सच्चाई कैसे है। तो बाबा जी राम राम। जय वही राम राम। आदेश आपको सुने, परमपिता परमात्मा की आपके ऊपर कृपा बनी रहे। मेरी तरफ से हाथ जोड़ कर सभी को राम राम, जय माता। तो अभी मतलब आप बाबा का अता पता जान लेते हैं, मतलब कहाँ से हैं बाबा। तो बाबा जी देखिए, मेरा जन्म स्थान है, मेरा गांव फरमाना का जन्म स्थान में। वर्तमान में मैं रोहतक जींद बाईपास पे बैठता हूँ, वहाँ मेरा एक छोटा सा ऑफिस है। और उसके बाद में फरमाना में मेरी सूर्य तपस्या चली हुई है, वहाँ सूर्य तपस्या करता हूँ। मैं सुबह 12 बजे से लेकर लगभग 4 बजे तक सूर्य उपासना करता हूँ धूप में। और उसके बाद चलेगी हमारी जैसी तपस्या चलेगी, दोनों की तपस्या चलेगी, उसको बोलते हैं अग्नि तपस्या चलेगी। परमपिता परमात्मा का भजन करते हैं, परमपिता परमात्मा की कृपा है। तो मतलब बाबा जी हमने सुनने में आया है कि कई लोगों से सुना है कि मतलब बाबा जी जो मतलब देख के बोलते हैं, मतलब जो 90% बातों में सच्चाई होती है। जो मतलब भविष्यवाणी देखते हो आप लोगों की, जो मतलब कुछ भी बात होती है आप तुरंत बता देते हो, ये करो, मतलब ये समस्या है, ये नहीं है। मतलब इतनी जानकारी मतलब कहाँ से कैसे प्राप्त हुई आपको। देखिए, वैसे तो परमपिता परमात्मा की कृपा है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। इस यहाँ संसार में कुछ लोगों ने यहाँ इसको अपना काम बिजनेस बना रखा है। हमने कोई अपना कोई बिजनेस नहीं बनाया। हम तो अपने ज्योतिष के अनुसार जैसे आप लोगों से सीखा था वैसा ही आप लोगों से बता देते हैं। मैंने आचार्य कर रखे हैं ज्योतिष के द्वारा, कुछ लोगों को आप लोगों से सीखा वो मैं बताता हूँ लोगों को। हम करते हैं मेडिटेशन। देखिए, 3 चीज़ें संसार में, ध्यान व योग व साधना। हम मेडिटेशन करते हैं, करीब 23-24 साल हो चुके मेरे को। मैं पूजा करता हूँ अपनी 10 घंटे। मैंने दुनियादारी से ज़्यादा कोई मतलब नहीं होता। मेडिटेशन करता हमने, उसी में आनंद ही आता है। तो उसके द्वारा शरीर में 2 एनर्जी होती है, एक नेगेटिव एनर्जी होती है, एक हमारे शरीर में पॉजिटिव एनर्जी होती है। तो हमारे को पता लग जाता है उससे कि मेरे काफ़ी वीडियो वायरल है, काफ़ी मीडिया वाले आते हैं मेरे पास। तो इस संसार के बारे में लगता है मैं पहले काफ़ी लोगों को बता देता हूँ ज्योतिष के द्वारा। तो आज तक मेरी काफ़ी बातें जो होती हैं वो सटीक होती हैं। ज्योतिष बिल्कुल ये बताती है कि भैया आपने क्या खाया है, क्या पिया है, क्या धारणा करी है और क्या कर सकते हैं आप, किस लेवल तक आप जा सकते हैं। ज्योतिष बिल्कुल सच्चाई है, एक शास्त्र है, एक वेद शास्त्र है। ज्योतिष बिल्कुल सत्य है। जो आज से पहले जो ऋषि महात्मा साधु सन्यासी होते थे, जो चीज शक्ति भक्ति जति सती जिस संसार में होती थी, आज भी वही सृष्टि पर वे चीजें विद्यमान है। देखिए, मैं गायत्री मंत्र बजता हूँ। सबसे बड़ा गायत्री मंत्र है, उसी की उपासना हम लोग करते हैं। जैसे दुर्वासा ऋषि, कश्यप ऋषि, तुलसीदास, महर्षि वाल्मीकि, जितने ऋषि हुए हैं उन्हें उसी की गायत्री की ही तपस्या करी। जितने भी जो मंत्र बने हैं वो गायत्री से बने। और हमारे शरीर में 2 एनर्जी काम करती हैं, एक नेगेटिव एनर्जी होती है, एक पॉजिटिव एनर्जी होती है।
हम पॉजिटिव एनर्जी को ख़त्म करने के, नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म करने के लिए पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त करते हैं हमारे शरीर में। जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि मतलब ये तो झूठ बात है, मतलब पाखंड है, उसके बारे में क्या कहोगे? देखिए, लोग कहते हैं भाई लोगों के पास जाते हैं, लोगों के पास काम नहीं होते। दुनिया एक झूठ की एक दुकान बनाए बैठी है, ठीक है। जिन लोगों को ज्ञान नहीं है, हम इन चीज़ों को लोगों को नहीं मानते। देखिए भाई, मैंने देखा भाई, ये कई दिन हो गया हमारे पास भी आया था बाबा जी, इसमें 7 भूत बोलते हैं। हमने तो आज तक ऐसा तो देखा नहीं, शास्त्र ऐसा बताते नहीं। हम चलते हैं, हमारी मेडिटेशन चलते हैं, हम शास्त्रों के अनुसार चलते हैं। जो भूत प्रेत जो बाधाएं बताते हैं, उनको केवल एक लोग संसार में बैठे उनका एक माइंड वॉश करते हैं, ये लोग पाखंडी। मतलब किसी की भूत प्रेत की समस्या को भी हल किया आपने? भूत प्रेत इस संसार के अंदर होते ही नहीं, भूत प्रेत संसार के अंदर होते नहीं। ये लोगों ने अपना बिजनेस बना रखा है, पाखंडियों ने, ये माइंड वॉश करते हैं लोगों का। ऐसी कोई नहीं है। अगर ऐसा है तो हमारे सामने, हम चैलेंज करते हैं। मतलब भूत प्रेत धरती पे है ही नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमने आज तक कोई भूत प्रेत कोई बात ऐसा देखी नहीं। ये केवल अंधविश्वास की बातें हैं, लोगों को बता रहे, माइंड वॉश कर रहे हैं। उनसे पैसा मनी भाई के लिए वो लोग काम करते हैं, इसलिए लोगों को बताते हैं। तो हमें जो ये पाखंड जो अंधविश्वास में जो लोग डालते हैं, हम उनके बारे में बताते हैं। उनके हम बताते हैं भाई सुधर जा, अपना काम करा, हाथ तेरे दे रखे, पैर अपने दे रखे, सिर तेरे दे रखे, दिमाग तेरे दे रखे, अपना मेहनत कर खा। क्यों लोगों को भ्रमित करते हैं? अगर इतनी ही ताकत है तो मैंने अभी देखा किसी के पीछे, उसका तो खाने के दाने नहीं है, खाने का कुछ भी नहीं है उसके पास। वो एक बिल्कुल एक जीरो टाइप से आदमी है। उसके पास मैंने देखा 500-400 आदमी जुड़ रहे हैं। भाई कैसे जुड़ रहे हैं भाई? वो लगता है भाई तेरा माता आ गई, तेरा में फलाना आ गया, तेरा में ये आते। भगवान किसी के अंदर नहीं आते। अगर भगवान अगर किसी के आते तो ये युद्ध महाभारत भागवत पुराण युद्ध महाभारत नहीं होता। ऐसा रे, भगवान तो कभी गलत नहीं करता। तुमने जो पिछले जन्म में, शास्त्र बोलता, जो तुमने पिछले जन्म में जो गलत किया था उसका फल भोग रहे हैं, जो करने लग रहे हैं इसका फल आगे भोगेंगे। जो जागरण वगैरह में बोलते हैं, मतलब किसी में माता आ गई, किसी में कोई भगवान आ गया, मतलब वो सब झूठ है, सब पाखंड है। ये उन लोगों के अंदर नेगेटिव एनर्जी भरी होती है, उन्हें कोई काम धंधा तो होता नहीं। वो केवल इस संसार को, धर्म को, हमारे को। भाई तुम एक बात बताओ मेरे को, ये हिंदुओं के अंदर ही क्यों आते हैं? मौलवियों के अंदर नहीं आते भाई, पादरियों के अंदर नहीं आते भाई, ये सिख भाई इनके अंदर नहीं आते भाई। हिंदुओं के अंदर ऐसे कौन से देवी देवता हो गए, ऐसे कौन से भूत हो गए, कौन सी प्रेत बाधाएं होगी जो उन्हीं के अंदर आते हैं? उन्हीं के अंदर मेरा में बालाजी आ गया, मेरा हनुमान आ गया। सब ये अंधविश्वास की बात है। नहीं तो रिटर्न में देकर बताए आदमी, नहीं तो हम बताते हैं भगवान की क्या परिभाषा है, ठीक है। वो लोग कुछ नहीं, वो मनी भाई के लिए अपना काम धंधा जोड़े रहते हैं, कुछ नहीं। वो सब एक पाखंड है। अगर कोई इसको एक्सेप्ट करता होता, हम एक्सेप्ट करते हैं भाई। हमारा अगर नो को सिद्ध करके नहीं दिखाए अगर भाई ये इसके अंदर भगवान है, मतलब कोई सिद्ध करके दिखाता है तो मतलब आप सामने खड़े उसके डट के? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, रिटर्न में नहीं तो हम बताएंगे भाई सिद्ध कर करके भगवान की उपासना ही होते है। जिसका जो उल्लेख भी होगा और जिसका इतिहास भी होगा, जो हमारी गीता के अंदर उदाहरण है। तो आप जैसे मतलब कोई भी आके आपसे बोलता है कि मतलब गुरुजी मेरा भविष्य देख दो, मतलब हर बंदे का देख लेते हो आप? देखिए, मैं तो जो मेरे पास आते हैं ना, मैं उनको नहीं कहता हूँ क्यों वहम के अंदर पड़ता है, कुछ नहीं है। परमपिता परमात्मा आप भजन कराया करो, सुंदर जन्म मिला है, हाथ आपके अच्छे हैं, पैर आपके दे रखे हैं, क्यों काम का भटकाव रहता है? ऐसा कुछ नहीं है। परमपिता परमात्मा जिसकी नीति शाबत है, सिद्ध आत्मा से जो कमाता है परमात्मा उसको देता है। हमारा कोई काम करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, कोई और कोई कार्य करते हैं, लॉस तभी ही होता है जब हमारे दिमाग के अंदर ये आ जाता है भाई देने से पहले लेने की सोचते हैं ना, तो दूसरे का धन हड़पने की सोचते हैं, तब हमारे को बिजनेस में लॉस होता है, नहीं। तो मतलब आपसे मतलब किसी को मिलना हो तो मतलब कहाँ पे मिलोगे आप? मतलब जो कोई मिलने आए आपसे? देखिए, लोग हमारे पास आते हैं, उनका नंबर लगता है, एक दिन पहले नंबर लगता है, तो उनका नंबर एक दिन पहले फ़ोन करके नंबर लगवाना पड़ता है। शाम को 4 बजे के बाद नंबर लगता है। और जो भी हमारा इस इंटरव्यू को देख रहा है, कृपया सुबह 9 बजे से पहले कॉल ना करें, 9 बजे के बाद ही कॉल करें। मैं वर्तमान में रोहतक में बैठता हूँ और आने वाले जो 4 दिन है, 4 दिन के बाद गांव फरमाना
महिम के पास वहाँ मेरी सूर्य तपस्या है। मैं अपना तपस्या करता हूँ, मेरे स्वार्थ के लिए करता हूँ, मैं अपना उपासना करता हूँ। परमपिता परमात्मा भजन भक्ति का मार्ग है, परमात्मा का भजन करो, वो मैं अपने करता हूँ। कोई मतलब दूर से इच्छा लेके आता है, चलो बाबा जी के पास वो समस्या को दूर करेंगे, तो उनके बारे में क्या कहोगे? ऐसा है, समस्या का निवारण के लिए भाई ये समस्या तो अपने शरीर है, जहाँ उलझे हो वहीं सुलझेंगे। ठीक है, बंदे को पता होता है उसका भाई क्या निवारण है, उसको स्वयं ही पता होता है। आग भाई तूने कैसे घाटा खाया, भाई कैसे वादा खाया। अगर जिस व्यक्ति ने घाटा खाया तो वो लोस खाने की भी हिम्मत रखे अपने शरीर के अंदर। हम कुछ नहीं ले रखे, हमारे पास कुछ नहीं है, हम केवल एक परमपिता परमात्मा का भजन करते हैं। अभी महाराज जी तेरे दुखों को निवारण कर दिया, महाराज जी ये कर दिया, महाराज जी कुछ नहीं कर सकते। आप अपने घर पर ही अपने परमपिता परमात्मा का भजन करें, हम एक जरिया बता सकते हैं आपको। अगर आप इस रास्ते पे चलो, आप ये करेंगे, परमपिता परमात्मा भजन करोगे तो पार बोलेंगे। इतने लोग का अच्छा बुरा बताया आपने, किसी ने मतलब उनमें से किसी ने ये बोला कि बाबा जी, कितने लोगों ने ये बोला कि मतलब बाबा जी आपकी बात में मतलब सच्चाई है 90%? देखिए, अभिमान की बात तो नहीं करना चाहिए। आज से पहले मेरी काफ़ी वीडियो वायरल है, तकरीबन सारे मीडिया वाले आते हैं मेरे पास, वीडियो बनाने के लिए आते हैं, इंट्रो लेकर जाते हैं। मैंने बालासोर ट्रेन हादसे के बारे में 10 दिन पहले वीडियो बना दी थी। अब भाई इस प्रकार से ट्रेन का हादसा होगा, ऐसे ऐसे कोई बीमारी आएगी तो वो हुआ। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनके बारे में मैंने ये बताया था कि हमारे जो देश का राजा होगा उसके ऊपर कोई आपत्तिजनक हादसा हो सकता है। उनकी माता का देहांत आया था और उसके परिवार पर भी वो ने बताया था, वो हमारी वीडियो बनी हुई है। महम के थे एक मीडिया वाले, वो बना करके देख गए थे। तो हमारे को पता लगता, ज्योतिष बताती है, ये तो ज्योतिष तो है, ये तो गणित की कैलकुलेशन है भाई, ये तो वो कैलकुलेशन बताती है। अब जैसे अब मैं बता रहा हूँ, अभी कोई 16 तारीख के बाद कोई देश में कोई बीमारी चलेगी, जैसे टाइफाइड है, मोतीजारा है, या कोई और है, कोई नई बीमारी चलेगी जिससे उसका कहर थोड़ा बढ़ जाएगा और दुनिया की आपसरी में देश विदेशों में भिड़ंत भी रहेगी। जैसे हमारी आर्मी है, जैसे देश विदेशों की आर्मी है, उसमें नुकसान होने की संभावना है। मतलब आप आज के पहले मतलब जो होने वाला वो बता रहे हो आप? हाँ, ये हमारे पास सच्चाई है भाई। ये कहते हैं ना भाई, जिसने किस्मत में लिख दिया उसको कौन मटे सकता भाई, परमात्मा मटे सकता। परमात्मा भजन करो, लेकिन वे हैं, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल ये नहीं। अगर हमारी बात में कोई फर्क लगे हम तो रिटर्न में देते हैं भाई, बेशक जाकर के कोर्ट में जाकर हमारे पर केस कर देना, मैं रिटर्न में चैलेंज करता हूँ, जिसमें कोई दो राय नहीं। जब फरवाड़ा में मंदिर में बैठते हो आप? नहीं, मैं तो गांव से करीब मेरा 4 किलोमीटर दूर है, एक खेत है, वहाँ बैठता हूँ, बिल्कुल अकेला बैठता हूँ, बिल्कुल शांत मेडिटेशन होता है, बिल्कुल शांति में, ध्यान न टूटे। जैसे पहले महाराज जाते थे, जनों में जाते थे, बनों में जाते थे, आज तो काफ़ी फर्क हो गया है। तपस्या कितने टाइम तपस्या चलती है आपकी वहाँ? हमारी चलती है 12 बजे से लेकर 4 बजे तक हमारी तपस्या चलती है। मतलब तपस्या में मतलब खाना पीना कुछ नहीं, एक जगह बैठे रहना होता है? नहीं, अपना मैं एक जगह अपने एक बार आसन लगा, एक बार एक मैं जल ग्रहण करूंगा, बस उसके बाद अपने मेडिटेशन में चले जाता हूँ, तो अपने शरीर को छोड़े चले जाता हूँ। मेरे को इस लाइन में 24 साल हो गए, 24 साल के। अगर मैं भगवान बहुत बड़ाई की बात ना करे तो ये पीछे से हमारे सेवक थे, वो कैलकुलेशन करके देख रहे थे, जो हमारी जो गायत्री जो अभी उन्होंने बचा है वो करीब 4,67,37,37 कुछ इतनी हो चुकी है। तो परमपिता परमात्मा भजन करते हैं हम, तो उससे सब हमारे को उसी में आनंद आता है और किसी में। आप जैसे बचपन से ही मतलब आपको शौक था या फिर बाद में आपने सोचा मतलब भविष्य के बारे में भविष्य सोचा जाए? देखिए, मेरा बचपन से ही मेरा लक्ष्य था, हमारे परिवार में इस फील्ड में कोई भी नहीं था, मेरा बचपन से ही लक्ष्य था। अगर मैं बड़ा होकर के मैं परमपिता परमात्मा का मैं भजन करूँगा, तो मैंने कोई पुस्तक पढ़ी थी, गुरुड़ पुराण देखी थी, तब गर्भ के अंदर थे, तो हमने संकल्प किया था परमपिता परमात्मा के, हे परमात्मा इस गर्भ से मेरे को बाहर निकाल, मैं 24 घंटे आपका भजन करूं। तो यहाँ आने के बाद दुनिया के थपेड़े लगते हैं तो यहाँ भूल जाता है। तो उसके बाद फिर परमपिता परमात्मा माता की कृपा से मैंने मेडिटेशन करने लगा। कहीं गया मैं, घर से भाग जाता था, मैं 3-3 मंजिल कूद करके भाग जाता था। ज़्यादातर मेरी लाइफ बीती है वो बनारस काशी जी बीती है, कुरुक्षेत्र बीती है, ज्योतिष पढ़ाया, 18 साल में ज्योतिष का टीचर भी रहा हूँ।
तो इतना ही लाइफ मेरी बीती। तो जैसे 1 मिनट बैठे, 2 मिनट बैठे, 4 मिनट बैठे, 10 मिनट हो गई, 15 हो गई, 20 हो गई, धीरे 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 अब 10 घंटे पर पहुंच गए। कितने साल हो गए आपको मतलब इस लाइन में? मेरे को 24वां साल लग गया। जो आप भविष्यवाणी करते हो, जो आप 90% आपकी भविष्यवाणी सच निकलती है, तो इतनी मतलब इतनी शक्ति कहाँ से आई आपको? मतलब आपका डायरेक्ट भगवान से कोई नाता है क्या? देखिए, हमारे शरीर के अंदर 7 चक्र होते हैं, ठीक है। ये होती है हमारी ब्रह्म कुटी। एक और सौरजनी सोई, उन्होंने बताया भी महात्मा बुद्ध ने, ध्यान से योग, योग से समाधि, हम समाधि लगती है हमारी। तो ये हमारे जो शास्त्र है ना, जो विज्ञान है, शास्त्र बताते हैं, ज्योतिष का एक पार्ट है शास्त्रों में। तो उसकी जो कैलकुलेशन है ना, गणित की कैलकुलेशन है, वो बताती है। जैसे हमारा सूर्य ग्रह, जिस व्यक्ति के अंदर सूर्य की दशा चलती है तो बंदा उस समय गुड़ का सेवन करता है। जिसके अंदर चंद्रमा की दशा चलती है तो बंदा अधिक चीनी खाने वाला होता है। जिसके अंदर मंगल की दशा चलती है तो बंदा चूरमा खाता है। और जिसके अंदर बुध की दशा चलती है तो आंवले का सेवन ज़्यादा करता है बंदा। और जिस व्यक्ति के अंदर बृहस्पति की दशा चलती है तो बेसन से बनी हुई नमकीन चावल का सेवन करता है। जिस व्यक्ति के अंदर शुक्र की दशा चली होती है तो जिसमें मेवा का उपयोग करता है, जैसे काजू कतली, बर्फियाँ खाना और दही का सेवन करता है। जिसके अंदर शनि की दशा चली होती है, शराब का सेवन करता है बंदा। जिसके अंदर राहु की दशा चली होती है वो माट मिर्ची का सेवन करता है। जिसके अंदर केतु की दशा होती है तो वो भी मांस मिट्टी का इत्यादि का सेवन करता है, जहर का सेवन करता है। कभी आपका कोई गुरु रहा है कभी? मेरी जिंदगी में भाई गुरुओं का तो अंत ही नहीं। मेरे को इतने गुरु मिले, जैसे मेरे को गुरु मिले मेरे हिसाब से, या तो गुरु गोरखनाथ के, मच्छिंद्रनाथ जी गुरु। उनमें मतलब कोई खास गुरु जिसको आपने मतलब माना हो कि हाँ ये मतलब इनसे मुझे ज्यादा, जिनको मैं सबसे ज्यादा गुरु मानता हूँ? देखिए, हमारे गुरु जी हैं ज्योतिष के हैं, सतीश कौशिक जी हैं कुरुक्षेत्र से। हमारे गुरु जी हैं हरिराम जी हैं, वो गाँव निदाना से। और दूसरे हमारे गुरु जी हैं एक देवसर धाम से हैं। और चौथे गुरु हैं हमारे वहीं गांव गिराउड़ से। और बाहर का तो हम ज़्यादा कर सकते हैं। जो मेन जो मेरे को विद्या जो प्राप्त हुई वो भारतीय काशी विश्वविद्यालय से हुई, काशी जी से, और कुरुक्षेत्र से हुई। बाकी तो गुरु मैंने कम से कम 60-70 गुरु बनाए। तो आपने शादी नहीं की कभी? नहीं, मैंने शादी करी, मेरे पास 2 बच्चे। देखिए, शादी करी, मैं तो कह रहा था, मना कर रहा था घर वाले ने, लेकिन फिर कब चलो चल गया। मेरे पास 2 बच्चे, मेरे पास एक बेटा एक बेटी। भाई आज मैं एक बात बताता हूँ आपको। लोग कहते हैं भाई शादीशुदा बाबा नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते भाई? सबसे बड़ा जो आश्रम है, प्रत्येक आश्रम आदमी के 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। 4 आश्रम होते हैं प्रत्येक आदमी के। लोग कहते हैं भाई ये बाबा नहीं बन सकता यार, ये तो पाखंडी है। पाखंडी उन लोगों के अंदर क्षमता नहीं है वहां तक पहुंचने की। वे लोग, उनको नॉलेज ही नहीं है उनको कि क्या बोलना है भाई, क्या चलना है। अरे अपने शरीर में जाकर देख ले, सारी शरीर में हमारे अंदर ही है। तो भाई ये कहते हैं बाबा नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकता भाई? क्या शंकर भगवान संतान नहीं थी? शंकर भगवान का बाबा नहीं था भाई? तुम नहीं पूछते? दुर्वासा ऋषि, कश्यप ऋषि, तुलसीदास, महर्षि वाल्मीकि, कृष्ण भगवान और जितने भी जो तुलसीदास, जितने भी जो भगवान थे भाई, क्या उनको संतान नहीं थे? वो बाबा कैसे थे भाई? ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। आत्मा और एक परमात्मा का कनेक्शन होता है। मेडिटेशन मैंने बताया था भी, ये हमारी ब्रह्म कुटी होती है। हमारे शरीर के 7 चक्कर होते हैं। जब 7 चक्कर खुलते हैं तो सबसे बड़ा कुछ नहीं है, सबसे बड़ा तो ये है भाई, अपना इंद्रियों को काबू करके परमपिता परमात्मा भजन कर ले। परमात्मा वही मिल जाते हैं। परमात्मा इस शरीर से बाहर नहीं, इस शरीर के अंदर ही। आप अपने शरीर के अंदर जाकर देखें मैं कौन हूँ और क्या करने आता, क्या मेरा उद्देश्य है, तो इस शरीर के अंदर ही है। जागृति आ जाती है, नेगेटिव एनर्जी खत्म होती है, पॉजिटिव मिलती है, तो हम लोग इस जमीन से 5 फीट ऊपर चलते हैं। मतलब तो आप बच्चों को किस लाइन पे ले जाना ज्यादा पसंद करोगे? देखिए, अगर मेरी आज चलती है इस संसार के अंदर, तो हमारे देश के अंदर ध्यान व योग व साधना तीनों में से एक चीज कंपलसरी कर दी जाए तो हमारे देश का सब क्राइम खत्म हो जाए। उस समय हमारी इच्छाएं मर जाती हैं, इच्छाएं मुक्त हो जाते हैं। कोई इच्छाएं नहीं रहती, जागृति नहीं रहती, कोई स्वार्थ नहीं रहता, ना कोई खाने का, ना कोई पीने का, ना कोई नहाने का, ना कोई देने का। केवल एक ही अंदर से एक ही आवाज़ आती है, बस लोगों का भला कर भी। हमारा उद्देश्य था भाई आने वाले समय लोगों का भला करेंगे। करें, मेरे साथ 5-7 हज़ार लोग जुड़े और कम से कम लाखों जन्म कोट मैं देख भी चुका हूँ।
ऐसा कोई नहीं आया आज तक, हमारा काम नहीं है। और एक ये बाबा बनने के लिए दाढ़ी रखनी जरूरी है? देखिए, भेष रगड़ने से कोई बाबा नहीं बनता, आत्मा को रंगने से बाबा बनता, लाल वस्त्र पहनने से भी नहीं बाबा नहीं बनते। ये सारी माताएं लाल सूट पहनते हैं तो ये सारे बाबा बन जाते। ठीक है। जन्म कुंडली के अंदर एक पार्ट होता है, गुरु और मंगल का जब संबंध हो तो आदमी संन्यास लेता है, उच्च कोटि का विद्वान महाप्रचंड शंकराचार्य महाराज बनता है। ठीक है। अब तो नहीं कहेंगे, अब तो ले समय बदल गया, जो पुराना इतिहास था उसमें भी चेंजिंग आ गई और आज का इतिहास में भी चेंजिंग आ गई है। जो और सूर्य शनि का संबंध हो तो आदमी तभी भी संन्यास लेता है, और सूर्य शनि का जन्म कुंडली में संन्यास हो, संबंध हो, तो उसको वनवास मिलता है, वनों का। अभी बच्चों के साथ रहते हो या फिर बच्चों से अलग रहते हो? नहीं, बच्चे अपने अलग रहते हैं, बच्चे रहते हैं वो अपने मामा के घर रहते हैं, मैं अलग रहता हूँ। मतलब अब पूरी तरह से अब आपने सोच लिया आगे का? हाँ, मैंने सोच रखा है, मैं अलग रहता हूँ, अपने बच्चे अपने मामा के रहते हैं, मैं अपने अलग रहता हूँ। घर वालों को पसंद है मतलब आपके बारे में, जैसे उसके बारे में मतलब जो आप करते हैं? देखिए, घर वालों को पसंद है कि नहीं है ये मेरे को पता नहीं है, मालूम नहीं है, लेकिन मेरे को एक ये है भाई, मैंने घर ना तो देखिए इस संसार में ना तो हमारी कोई माँ है, ना कोई बाप है, ना कोई हमारा चाचा, ना कोई ताऊ, हमारा कोई रिश्ते नाता नहीं हुआ, हमारे मुक्त हो चुके, हमारे लिए संसार सब बराबर है। आपने देखा आज बाबा में कितनी सच्चाई है। आज इसके बाद हम आपको पार्ट 2 दिखाएंगे, जिसमें पूछेंगे मतलब इतने जो बालाजी दाते हैं लोग, इतने मतलब किसी क्या रीजन है, वो मतलब सच्चाई है या फिर झूठ है, अगले पार्ट में दिखाते हैं आपको। तो हरियाणा टीवी देखते रहिए। धन्यवाद।